मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई निज बात समारी पठे भरत भूप ननियौरे राम मातु मत जानवरौ रे से वही सकल सवति मोहिनी के गर्भित भरत मातु पर पीके साल तुम्हार कौशिलहि माई कपट चतुर नहीं होई जनाई राजहि तुम पर प्रेम विशेषी सवति स्वभाव सकल नहीं देखी रचि प्रपंच भूपर अपनाई राम तिलक हित लगन धराई यह कुल उचित राम कहुनी का सबहि सुभाई मोहि सोचनी का आगिल बात समुझि डरु मोहि देउ दयउ फिरि सो भरोहि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रचि बचि कोटिक कुटिलपना कीन्हि सि कपट प्रभोजु कहि सि कथा सत सवति कह जेहि विधि बाढ़ विरोधु मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी हावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई का पूछम तुम गबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहिचाना भयो पाखु दिन सजत समाजो तुम पाई सुधि मोहि सन आजो खाया पहिरिया राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोषु हमारे जो असत्य कछु कहब बनाई तो बिन देहि हमहि सजाई राम ही तिलक कारि जो भयउ तुम कहु विपत्ति बीजु बीज भयउ रेख खचाई कहउँ बलु भाषी भाविनी भई दूध कई माखी जौ सुत सहित करहु सेवकाई तो घर रहहु न आन उपाई मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी कद्रु बिनतहि दीन दुखु तुमहि कौशल्या देव हरत बंदी गृह सेवकी लखनु राम के नेव मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी अर्थात राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल यानी खटक रहे हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे।
इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, यानी जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।